के शर्मा जी, ये बीजेपी की लिस्ट आई तो अपने साथ खुशी, उत्साह, ऊर्जा ना लाकर ये तो क्लेश ले आई सर, क्यों? जिसे आप क्लेश समझ रही हैं, मैं ऐसा नहीं मानता रोमा। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, और इसका कारण यह है जो उत्साह आप देख रहे हैं लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच इतना उत्साह है, इसीलिए सबको टिकट की भी अपेक्षाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही अपेक्षाएं हैं। इतना जो भीड़, इतना जो उत्साह और नाराजगी भी निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं। देखिए, टिकट कौन मांगेगा? हमारे लाखों कार्यकर्ता हरियाणा के अंतर्गत है, अंदर में है, और वो सभी काम कर रहे हैं, और टिकट तो कार्यकर्ता ही मांगेगा ना। अब कार्यकर्ता नहीं हो तो वो थोड़ी नाराजगी भी दिखाता है। ये संगठन हमारा एक परिवार है, इसमें हमसे ही नाराजगी दिखाना है और हम ही को उनको फिर अपने साथ जोड़ लेना है। ये आपने बिल्कुल तो सही बात अपनी कही। बात उनको लग रहा है कि वो परिवार भाजपा की वहां लेकिन सरकार बनने परिवार वाली है। वालों की शिकायत तो यही है कि अपनों पर तो आप लोग कहर बरपा रहे हैं और गैरों पर आप लोग करम फरमा रहे हैं। यही तो सर नाराजगी की वजह बन रही है। ये हम दिखा रहे हैं तस्वीरें सर, कविता जैन जी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक समय में तो हरियाणा में गिने चुने सर जब विधायक जीत कर आते थे ना, तो एक अनिल विज जी का नाम, एक कविता जैन जी का नाम, ये वो पुराने नाम है सर, जो मेरे ख्याल से हम लोग सुनते आए कि वो जीत गए बीजेपी के उम्मीदवार। जिस जमाने में हरियाणा में 2-3 जीता करते थे, वही कविता जैन सर आंखें अपनी आंसू पोंछती हुई नजर आ रही हैं। यहां दिक्कत यह है सर कि परिवारवाद, दल बदलू, सब पर मेहरबानी, और अपने जो पुराने वफादार कार्यकर्ता, वो कौन से आंसू कहेंगे इनको, खून के आंसू, वो रो रहे हैं। ठीक है रोमाना जी, आपका व्यक्तिगत विश्लेषण है और आप अपने विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ना विश्लेषण है और ना, ठीक है, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पुराने बिल्कुल वरिष्ठ हैं, अनिल विज जी भी बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, रामविलास जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैप्टन अभिमन्यु बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं स्वयं वहाँ का इंचार्ज हूँ इस समय, मीडिया में ही देख रहा हूँ वहाँ पर। मैं हरियाणा होकर आया हूँ और मैं जानता हूँ वहाँ के तमाम लोगों को, और सभी वहाँ पर मेरे वरिष्ठ ही लोग हैं। और ऐसा भी है, लेकिन हमारे यहाँ वो परंपरा भी नहीं है ना। हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि हम तो टिकट भी बदलते हैं, टिकट भी काटते हैं, हम तो पूरा मंत्रिमंडल भी बदलते हैं, और इसके बाद भी हमारे यहाँ भी दो नहीं होता। गुजरात इसका पुस्तक से आपका उदाहरण है कि हमने तो पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। लेकिन ठीक है, वो अपनी बात कहना चाहिए, बिल्कुल कह रहे हैं, खुले रूप में भी कुछ कह रहे हैं, कुछ अंदर भी हमसे कह रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और हमें पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म भी काम करता है, यही एक संगठन कैडर बेस्ड पार्टी की एक विशेषता होती है। हम उनको जाकर घर पे मना भी सकते हैं और मनाने की प्रक्रिया होती है और किया भी जाएगा और सब मानेंगे भी और आएंगे भी। लेकिन ये जो उत्साह दिख रहा है, ये बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पुनः सरकार बनाने जा रही है, वरना इतना क्यों जो है नाराजगी क्यों व्यक्त करते वो लोग? ठीक है, इसीलिए व्यक्त कर रहे हैं, उनको पता है कि जीतना है भारतीय जनता पार्टी को वहां पर, और जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए इस तरह की चीजें मैं इसको ये मानता हूं, मेरे परिवार, हमारे परिवार के सदस्य बिल्कुल बना लेंगे और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। बहुमत की पुनः वहां पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो गरिमा दस्तानी जी, आप लोगों के दावे तो हवाई साबित हो रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी, और वो बीजेपी जिसे कांग्रेस खारिज कर रही थी कि साहब इनके तो कोई चांस ही नहीं है विधानसभा चुनाव में, लीजिए, वहां तो बीजेपी की टिकटों के लिए ऐसी मारामारी, और टिकटों की ज्यादा मारामारी कहां होती है? जहां इंसान को ये उम्मीद होती है कि यहीं पर हम जीतने वाले हैं। देखिए, एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और वो हाल आज भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। बड़े इंतजार के बाद अब हमको ये मैच रोचक लगने लगा है, क्योंकि जो हालत हरियाणा में आज भाजपा की है वो आप धीरे धीरे देखिएगा, वेट एंड वॉच करिएगा, पूरे देश में होगी। आज जिस तरह से एक तो इन्होंने जिस बात पर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की वो था परिवारवाद, आज उस परिवारवाद को कैसे पल्लवित पुष्पित भाजपा खुद कर रही है हरियाणा में, वो देखिए। और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बेशर्मी के संग बोल गए कि कार्यकर्ता ही तो टिकट मांगेगा। हम भी तो यही कह रहे हैं जनाब कि कार्यकर्ता का गला क्यों काट रहे हो? हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता जो जमीनी नहीं वो कार्यकर्ता, भाषा सही रखिए। नहीं, मैंने क्या भाषा, मैंने कोई गाली नहीं दी आपको, तमीज सीखिए थोड़ा सा, भाषा सही गाली नहीं दी।
आप ये क्या बेशर्मी जैसे एंकर शब्दों बाबू? का प्रयोग कर रही हैं मैं एक इनके महिला बीच में नहीं बोली, ठीक है, मैं ठीक बीच में आपके नहीं बोली, आप बेशर्मी संयम जैसे शब्द रखिए। का प्रयोग कर रही हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संयम के साथ, संयम बेशर्मी के कोई साथ। असंसदीय संयम शब्द नहीं, नहीं है। आपको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। ठीक है, संयम के साथ दोनों ही लोग अपनी बात रखेंगे। हाँ, तो बेशर्मी ठीक है, आप सुन लेंगी ना। ठीक है, नहीं, ठीक है, नहीं, आराम ये से, आराम से, टाइम आराम से। करने आए। बेशर्मी के साथ अपने बोल रही शब्दों है के ना साथ पूरा। थोड़ा केयरफुल रहिए गरिमा जी। ठीक है, ठीक है, शर्मा जी, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, देखिए, उनकी बारी है। इन्होंने- शब्दों का थोड़ा इन्होंने- ख्याल रखिए प्लीज गरिमा जी, आइए। देखिए, खुद इन्होंने यहाँ कहा कि कार्यकर्ता ही ना टिकट मांगता है पार्टी से। हाँ। यही तो हम भी कह रहे हैं हाँ। कि कार्यकर्ता का गला काट के जो दरी बिछाने वाला, माइक लगाने वाला, कुर्सी लगाने वाला कार्यकर्ता था, भीड़ जुटाने वाला कार्यकर्ता था, उसको कैसे दूध में से मक्खी की तरह आपने बाहर निकाल के फेंक दिया। और एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, कुछ के नाम तो आपने गिना दिए। तो इन्होंने टिकट दिया है। किसी का बेटा तो किसी की बेटी तो किसी की पत्नी, ठीक है। सबको टिकट इन्होंने दे दिया कार्यकर्ता का गला काटकर। और आप देखिए बरस रहे इस्तीफे, इस्तीफे किस तरह से। किसान प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, महामंडलेश्वर ने इस्तीफा दे दिया, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, ऊर्जा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो अब जो इस्तीफा देने की कतार शुरू हो गई है, तो इस्तीफा देने मुझे की ये कतार कहना शुरू हो है, गई है और आपने ऊर्जा मंत्री का नाम ले लिया। पूर्व ऊर्जा मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, नया नाम उनका भी बीजेपी के बागियों में जुड़ गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।